हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 7th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे मेजर क्रॉप्स, जिनमें से हम करेंगे राइस एंड व्हीट। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि इंडिया में फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं। हमारी कंट्री में बहुत वेरिएशंस हैं। किसमें? सॉइल में, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट है। जैसे कि कहीं तो ब्लैक सॉइल है, तो कहीं पे सैंडी सॉइल है, कहीं पे रेनफॉल अबंडेंट है, तो कहीं बहुत कम। जिस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता है वो भी जगह जगह में डिफरेंट है। जैसे कि कहीं जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, तो कहीं कमर्शियल। अरे भाई, जितनी डाइवर्सिटीज हैं उतने ही टाइप के क्रॉप्स हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंडिया के क्रॉप्स। इंडिया के मेजर क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। अब हम इन क्रॉप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हम डिटेल में देखेंगे कि किस क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो क्रॉप एक पर्टिकुलर सीजन में और एक पर्टिकुलर रीजन में क्यों होती है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं राइस से। तो अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा कि इंडिया में फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज है और हमारी कंट्री में बहुत वेरिएशंस है सॉइल की, क्लाइमेट की और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो अब हम क्या करेंगे? इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले किस क्रॉप से शुरू करेंगे? राइस से। राइस इंडिया में मैक्सिमम लोगों का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब इसे लोग रेगुलरली खाते हैं। ये उनकी रेगुलर फूड प्लेट का एक हिस्सा है। एंड यू शुड बी प्राउड दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द होल वर्ल्ड। द फर्स्ट इज चाइना। क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हुए हमने पढ़ा कि पैडी या राइस खारिफ क्रॉप है। कैसा टाइप का क्रॉप है? खारिफ। तो राइस जो है एक खारिफ क्रॉप है। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए। अरे भाई, कितना हाई? अबव 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए। इसके अलावा राइस को टाइमली रेनफॉल चाहिए जो कम से कम 100 सेंटीमीटर्स हो एनुअली। एक साल में 100 सेंटीमीटर्स हो। और जिन एरियाज में इतनी बारिश नहीं होती वहाँ इस क्रॉप को इरिगेशन की हेल्प से ग्रो करा जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि राइस इंडिया में मैक्सिमम लोगों का स्टेपल फूड है और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है आफ्टर चाइना। और हमने ये भी पढ़ा कि राइस जो है वो एक खारिफ क्रॉप है और उसको क्या चाहिए होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। राइस की रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर, दैट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो गया। इसके आगे क्या चाहिए? इसके आगे राइस को चाहिए हाई ह्यूमिडिटी। और इसके आगे क्या चाहिए? इसके आगे राइस को चाहिए टाइमली रेनफॉल जो कम से कम 100 सेंटीमीटर्स हो एनुअली। और जिन एरियाज में इतनी बारिश नहीं होती और राइस लगाई जाती है, मतलब पैडी लगाई जाती है, तो वहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज में और डेल्टा के पास वाले एरियाज में राइस बहुत होता है।
कौन कौन से एरियाज में? प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कोस्टल रीजन्स और डेल्टा के पास वाले एरियाज में राइस बहुत होता है। तो ये एरियाज में क्या होता है ज्यादा? राइस। इरिगेशन टेक्निक्स जैसे डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स, इसके डेवलप होने से आज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी राइस ग्रो किया जाने लगा है। तो राइस को चाहिए होती है 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन एनुअली, मगर जहाँ इतनी बारिश नहीं होती वहाँ क्या होता है? वहाँ इरिगेशन की हेल्प से उसे ग्रो किया जाता है। मगर इरिगेशन टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन। इरिगेशन होता है ना, जब पौधों को पानी देते हैं, तो कई कैनाल्स बन गई हैं जो पानी लेके आती हैं और फील्ड्स में डाल देती हैं। तो इसका डेंस नेटवर्क और ट्यूबवेल्स भी खोदे गए हैं। तो ट्यूबवेल्स और नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन से क्या हुआ है? इससे पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी राइस ग्रो किया जाने लगा है। ऑल्दो यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती, मतलब 100 सेंटीमीटर्स एनुअली बारिश नहीं होती है, मगर फिर भी राइस लगाया जाता है, पैडी लगाया जाता है। क्यों? वो इसलिए कि डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन और ट्यूब वेल्स को डेवलप किया गया है। तो इसीलिए उन एरियाज में जिनमें 100 सेंटीमीटर्स रेन एनुअली नहीं होती है या उससे कम होती है, वहाँ पे इरिगेशन से और ट्यूब वेल से राइस उगाने लगे हैं लोग। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। इंडिया के मेजर क्रॉप्स हैं, बताओ कौन से क्रॉप्स होंगे? सोच के बताओ, ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगरकेन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। अब हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस जो है एक स्टेपल फूड ऑफ इंडिया है। ये लोगों के रेगुलर मील का एक हिस्सा है। एंड आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। अब नाउ राइस इज अ व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप? राबी, खारिफ या ज़ैद? कैसा क्रॉप है? हाँ, राइस खारिफ क्रॉप है। एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कितना है बताओ? यस, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। और इसे एक और चीज चाहिए होती है, बताओ क्या चाहिए होती है? हाई ह्यूमिडिटी। और रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? रेनफॉल चाहिए होती है अबव 100 सेंटीमीटर्स एनुअली। अब ये बताओ कि जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है वहाँ क्या राइस उगाया ही नहीं जाता या किसी टेक्निक से उगाया जाता है? सोचो, ये तो हमने डिस्कस करा था। हाँ, जिन एरियाज में रेनफॉल कम होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर्स एनुअली से कम होती है, वहाँ इसे उगाया तो जाता ही है, मगर वहाँ इसे उगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो राइस मेनली ग्रो किया जाता है इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल एरियाज और एरियाज नियर द डेल्टा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जैसे कम रेनफॉल वाले एरियाज में भी डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और ट्यूब वेल्स की हेल्प से राइस की फार्मिंग की जा रही है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि राइस जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया की, और हमारी जो कंट्री है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। राइस जो है एक खारिफ क्रॉप है। अब ये बताओ कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे राइस अच्छे से ग्रो कर सके? सो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ऑफ हाउ मच? यस, 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या चाहिए होता है राइस को? इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी एंड एन एनुअल रेनफॉल
above 100 centimeters. अब जिस एरिया में रेनफॉल इतनी नहीं होती वहां पे राइस को इरिगेशन की हेल्प से उगाया जाता है. और राइस जो है हमारी कंट्री में ग्रो होती है प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज और द डेल्टाइक रीजन्स. अब क्या हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल से ये पॉसिबल हो गया है कि राइस जो है उन एरियाज में भी ग्रो करी जाए जहां लेस रेनफॉल होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर्स एनुअली से कम, लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute. Rice is the staple food crop of India. It is a regular food item for most of the people in India. Our country is the second largest producer of rice after China. Rice is a kharif crop. It requires high temperature, above 25 degrees Celsius. It requires high humidity and an annual rainfall above 100 centimeters. In areas of less rainfall, it is grown with the help of irrigation. Rice is grown mainly in the plains of North and Northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells makes it possible to grow rice even in areas of less rainfall like Haryana, Punjab, Rajasthan and उत्तर प्रदेश. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझे हैं और उनको रिवाइज भी करा है. तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर.